चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जुमेरात 9 मई बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मक्कार और मकाराना रहनुमाई करने वाले शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की। COAS ने अफसोस का इजहार किया कि अब वाक़यात के मंसूबा साज ढिठाई और बेशर्मी के साथ बयानिया को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मज़मूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतनब्बे किया कि ये ज़हनियत बिल्कुल यही वजह है कि हमारी तारीख के इस तारीख बाब के मंसूबा साजों और ममारों के साथ कोई समझौता डील नहीं किया जा सकता। SSGCLPG लिमिटेड SLL के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर महमूद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बरतरफ कर दिया है। इसका मुआहिदा 3 साल का था। SLL सुई सदरन गैस कंपनी का 100% मिल्कियती ज़ैली इदारा है जिसे LPG की दरामद और मुल्क भर में उसकी तकसीम के लिए बनाया गया है। निजकारी कमीशन के ज़राए के मुताबिक अपराइज ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की निजकारी की बोली में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसकी क़ियादत तजर्बाकार एविएशन एग्जीक्यूटिव तबस्सुम परदेसी कर रहे हैं। परदेसी की असनाद में 2014 में जनूबी अफ्रीका में स्काई वाइस एयरलाइन का क़याम भी शामिल है। ये एक तारीख़ी कारनामा है जिसने उन्हें एयरलाइन की मालिक पहली खातून बना दिया। इसके बाद इसने अपराइज ग्रुप की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसमें अपराइज मार्केट्स, अपराइज अफ्रीका और अपराइज एविएशन शामिल हैं। मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 3 मई तक $9.12 बिलियन की तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जानिब से फंडिंग की आखिरी किस्त से बढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा, उनको ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान SBP के ज़खायर $1,114 मिलियन बढ़कर $9,120.3 मिलियन हो गए, जिसकी बुनियादी वजह IMF से SBA प्रोग्राम के तहत हतमी किस्त के तौर पर $1.1 बिलियन की वसूली है। हुकूमत IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के बेल आउट पैकेज हासिल करने और 2024-25 के अगले बजट की निकाब कुशाई करने के लिए होम ग्रांट स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की तैयारी के लिए बरतानिया में मुकीम बैन अल-अक़वामी कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर रही है। शदीद माशी चैलेंजों के दरमियान शहबाज शरीफ की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने इस्तेहकाम प्रोग्राम की तैयारी के लिए बैन अल-अक़वामी माहिर इक़्तिसादियात कंसल्टेंट स्टीफन डिरुकून के साथ बातचीत शुरू की। एक सेशन अमली तौर पर पूरी इक़्तिसादी टीम की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ, जिसमें पॉलिसी साज़ों ने मुख्तलिफ इक़्तिसादी मसाइल पर गौर किया। आला सरकारी ज़राए ने जुमेरात को डी न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि अब स्टीफन डिरुकून को होम गिरवन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के उन्वान से एक माशी बयानिया तैयार करने का नुस्खा सौंपा गया है, जिसका मकसद तरक्की को बहाल करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गुंडापुर ने जुमेरात को ताकतवर हलकों से कहा कि वो मुआफ़िका ऐलान करें और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए आगे बढ़ें। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। फौज, पुलिस और अदलिया सब हमारे हैं और अवाम भी हैं, उन्होंने अपने आबाई शहर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा। नवीलिया वोंट, मिस USA के अपने खिताब से दस्तबरदार होने के ऐलान के चंद ही दिन बाद मिस टीन USA ने बुध के रोज़ अपने इस्तीफ़ा का ऐलान भी किया, जिससे मुकाबले के मंजर में और भी झटका लग गया। मिस टीन USA ओमा सोफिया श्रीवास्तव ने बुध को कहा कि उनकी ग़ज़ाती अक़दार अब तंजीम की सम से पूरी तरह मुताबिकत नहीं रखती हैं। इस फैसले के साथ कई महीनों से जूझने के बाद मैंने मिस टीन USA 2023 के टाइटल से इस्तीफ़ा देने का इंतखाब किया है, श्रीवास्तव ने अपने ज़ाती अकाउंट पर एक बयान में लिखा। सितंबर में न्यू जर्सी के हाई स्कूल के नौजवान ने मुकाबला जीता। इसने ये किरदार अदा करने वाली पहली कसकुन हिंदुस्तान अमरीकी होने पर अपनी खुशी का इजहार किया था। मैं बकिया साल का इंतज़ार करती हूँ जब मैं नेशनल ऑनर सोसाइटी के हिस्से के तौर पर 11 और जमात को ख़त्म करती हूँ और कॉलेज की दरख्वास्त का अमल शुरू करती हूँ, ये जानते हुए कि मेरे तालीमी करियर की तारीफ मेरी मेहनत और सिर्फ मेरी मेहनत से हुई है, वो शामिल किया। CNN के मुताबिक
उसने ये भी कहा कि वो लोटस पेटल और बुर्ज ऑफ बोक्स फाउंडेशन के साथ काम के साथ साथ तालीम और कबूलियत के लिए अपनी वकालत जारी रखेगी। जवाब में मुकाबला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि उसने श्रीवास्तव के फैसले को कबूल किया कि फातिहीन की फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह है और जल्द ही मुतबादिल का ऐलान किया जाएगा। मजीद ये कि श्रीवास्तव और मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स तंजीमों के तबसरों के लिए मीडिया की बहुत सी दरख्वास्तों का फौरी जवाब नहीं दिया गया। अंबानी खानदान एशिया के अमीर तरीन अफराद हैं और दौलतमंदों के आलमी समाजी हल्के में उनका वसी असर और रसूख और ताकत है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने कुछ देर पहले अपनी शादी से पहले की पार्टी मनाई थी। प्रेस्टेज के मुताबिक ये जोड़ा जल्द ही शादी करने वाला है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में आज जुमा को डुबलिन के किलोनेटारफ क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा क्योंकि टीम मेगा वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी कर रही है। 3 मैचों की सीरीज के बकिया 2 मैच इतवार और मंगल को होंगे।